नमो बुद्धाय। वंदामी पंते जी, आपने अनुशय वर्ड यूज किया, उसका मतलब क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? अनुशय को इंग्लिश में अक्सर लैटेंट टेंडेंसीज इस शब्द में इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे भाव, ऐसे संस्कार जो एकदम सूक्ष्म रूप में आपके मन पे मौजूद होते हैं, जिसकी छापे आपके मन में गिरी हुई होती है, पर आप उसे देख नहीं पाते। अनुशय मतलब जो शय मतलब सोए हुए, ऐसे टेंडेंसीज, आपके ऐसे टेंडेंसीज, ऐसे आपके भाव जो एकदम मन में एकदम घर गए हुए, पर आपको पता नहीं। आपको पता नहीं, जैसे कि किसके प्रति हमें द्वेष होता है, पर द्वेष हम लगता है कि हम तो उसे भूल गए, वो व्यक्ति हमें याद भी नहीं है। पर समय समय आने पे वो द्वेष अपने उभर के आ जाता है, और उस द्वेष के चलते हम उसका कुछ अहित करते हैं, जिस प्रकार। तो ऐसे भाव, ऐसे संस्कार जो मन में एकदम सोए हुए हैं, एकदम एकदम डीप कहीं कॉर्नर पे, मन के किसी कॉर्नर में सोए हुए, जो आपको पता ही नहीं, आपको बिल्कुल भी पता नहीं कि हाँ, मेरे में ये द्वेष है, मेरे में ये ऐसा 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 लोभ है। से 7 प्रकार के अनुशय बताए गए बुद्धिज्म में। ये 7 अनुशय व्यक्ति के मन में अंदर एकदम डीपली सोए होते हैं। और ये व्यक्ति जब अनुशय अवस्था में होते हैं, जब ये कलेश या अकुशल भाव जब ये अनुशय रूप में होते हैं, तो हम इसे देख नहीं पाते। हम इसे परित्थानक अवस्था में, नहीं तो विथिकम्म अवस्था में ही देख पाते हैं। अच्छा, और डर किसके अंडर आता है? ग्रीड, हेट्रेड, डेल्यूजन में से डर अगर हाँ, किसी मनुष्य को डर, भय जो बोलते हैं ना, ये वो भय किस जो में अपने आता आप में एक है? संस्कार है। ये अपने आप एक संस्कार है, उसकी अपनी एक कैटेगरी। जिसे 50 पर जो संस्कार बताए गए, 52 संस्कार जो बुद्धिज्म में बताए गए, 52 प्रकार की इमोशंस। अब संस्कार के लिए भी मैंने अक्सर देखा है, अक्सर अभिधम्मा पढ़ाने वाले लोग भी ये गलती करते हैं कि संस्कारों के लिए अक्सर वो मेंटल फॉर्मेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने वैसा पढ़ा हुआ होता है दूसरी किताबों से, क्योंकि उन्होंने खुद तो किसी और के पास से पढ़ा होने के कारण, कुछ किताबों से पढ़े होने के कारण, संस्कारों के लिए वो मेंटल फॉर्मेशंस ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। पर संस्कारों के लिए प्रॉपर वर्ड अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो इमोशन है। अब कहते हैं कैसे लोग अभिधम्मा पढ़ाते हैं, पर उनके पास स्वयं साइकोलॉजी नॉलेज ना होने के कारण जो पढ़ाते हैं, तो उनका जो पढ़ाना काफी संकुचित रहता है, और इसके कारण कई सारी भ्रांतियां मन में बैठी होती है। तो जो फियर है, एक इमोशन है, अपने आप में एक सेपरेट इमोशन है। उसे आप किसी कैटेगराइजेशन में नहीं डाल सकते, है ना। लोभ द्वेष कैटेगरी में आप उसे नहीं डाल सकते, वो अपने आप में एक इमोशन है। जब भय उत्पन्न हुआ है तो भय उत्पन्न हुआ है, और भय के चलते आप वैसा कर्म करेंगे ही। तो भय एक उसके लिए संस्कार है। संस्कार के उसके लिए लिए आप कौन उसे सा मेडिटेशन करना चाहिए? देखिए, वितक्कट संतान सुत्ता पढ़िए, वो आपके लिए काफी अच्छा हेल्पफुल होगा। और अगर भय उत्पन्न हो रहा है तो आपके लिए अनुस्मृतियां अच्छी काम आ सकती है। देवतानुस्मृति या बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, मतलब अनुस्मृतियां उसके लिए अच्छी हेल्पफुल हो सकती है। ओके, थैंक यू। साधु साधु साधु। दीक्षा जी। हाँ, वंदामी बनते जी। मेरा सवाल ये था कि हम कहते हैं कि ध्यान करते वक्त किसी के प्रति जरा भी द्वेष या दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। मगर देवदत्त के मन में भगवान बुद्ध के प्रति इतनी दुर्भावना थी, फिर भी वो इतनी सारी अभिज्ञाएं प्राप्त कर सका, या ध्यान में उसने बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त की। तो ऐसे कैसे हुआ? ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न ये है कि जिसे हम गरु कर्म कहते हैं, अभी हम जानते हैं कि त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के धम्म में कहते हैं कि 5 गरु कर्म करने के बाद हमारी दुर्गति होती है। तो देवदत्त को इन बातों का पता नहीं होगा क्या उस वक्त, कि अगर ये भगवान बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, और इनके प्रति हम अगर इस तरह की गलत बातें करेंगे तो ये गरु कर्म हो जाएगा, फिर उससे दुर्गति होती है। क्या इस बातों का ज्ञान देवदत्त को नहीं था क्या उस वक्त? ये मेरे 2 सवाल है। ठीक है, काफी अच्छे सवाल है आपके। चलिए, अगर आपके मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा आप तो ठीक है, देते हैं। सो सबसे पहला जो आपका प्रश्न था, वो पहले प्रश्न का समाधान मैंने सल्लेख सूत्र में किया है। कि आपने सुना है मेरा प्रवचन सल्लेख सूत्र का? थोड़ा आधा सुना है, पूरा नहीं सुन पाई मैं। क्यों नहीं या सुन सुना पाए? होगा मगर याद नहीं, इतना याद नहीं होगा इतना। चलिए बताइए, मैंने सल्लेख सूत्र का उपदेश कब दिया था? अभी इसी 8-15 दिन पहले हुआ था लगता है, मगर मैं वो अटेंड नहीं कर पाई थी शायद।
अभी याद नहीं आ रहा है, यूट्यूब पर थोड़ा बहुत सुना था मैंने। मैं जानता हूँ कि शैलेश सूक्त बहुत हार्ड है, पर आप हाँ प्लीज सुनिए हाँ उस सूत्र को, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, हाँ मैं हाँ, उसके बारे बराबर में है, बहुत ही आपने पढ़ा था। वो प्रेजेंटेशन मतलब ये करके दिखाया था। हाँ बराबर है, सुना था सुना था। देखिए शैलेश सूत्र में मैंने बताया है कि ये जो हम कहते हैं ना कि साधना करते समय द्वेष वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब उसमें भी मैंने जो बताया, देखिए 3 तरह के पहान होते हैं। जो प्रहान है तो हटाना, ये हम्म, द्वेष वगैरह को हटाना 3 तरह के होते हैं। एक विष्कम्भन पहान, दूसरा होता है तदांग पहान, और तीसरा होता है समुच्छेद पहान। तो क्या होता है, ध्यान की अवस्था में भी द्वेष वगैरह हट जाते हैं, नहीं रहते हैं। तभी जाके उसे प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान और अभिज्ञा प्राप्त होती है। ध्यान अंग प्राप्त होने के बाद अभिज्ञा प्राप्त होते हैं। तो ये कब होते हैं, जब ध्यानांग उत्पन्न होते हैं। और ध्यानांग कब उत्पन्न होते हैं, जब द्वेष वगैरह हट जाते हैं। तो ये जो हटना हुआ है थोड़ी देर के लिए हटना हुआ, मूल रूप से हमेशा के लिए नहीं अच्छा हटे ना उसके। तो वो सिर्फ तदांग पहन हुआ था, और तदांग पहन के आधार पर उसे समाधि उत्पन्न कर ली, और समाधि के आधार पर उसे फिर अभिन्न उत्पन्न कर लिया, है ना। तो जब अच्छा तक कि उसमें राग द्वेष मोह रहेगा, तब तक जब जब उसमें राग द्वेष मोह नहीं रहेगा, तब तक अपने अभिन्नाओं का वो इस्तेमाल कर पाएंगे। पर जैसे ही उसके मन में राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, वैसे ही उसके अभिन्ना लुप्त हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा। तो ध्यान अवस्था के समय में देखो, अभी अब मेरे मन में द्वेष है, आपको जब तक मैं रहते रहूंगा तब तक तो द्वेष रहेगा। अभी कुछ लोगों के प्रति द्वेष है, मैं कोशिश करता हूँ द्वेष हटे, पर नहीं हटता है। तो एक होता है वो बात। सो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे में द्वेष है, पर मेरा आपके प्रति का द्वेष नहीं है। और अभी मैं द्वेष की अवस्था में हूँ, क्या? क्योंकि अभी अनुशय के रूप में है। तो अभी इस अवस्था में अगर मैं ध्यान के लिए बैठूं, तो हाँ, मुझे प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान उत्पन्न हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनंत हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने उन द्वेष का समुच्छेद पानी है। समय रहते हुए कभी भी वो द्वेष फिर से उत्पन्न हो सकता है, अगर उसे वैसी अवस्था में रहती। और जब वो उत्पन्न होगा, तब मुझे ध्यान के समाधि अंग उत्पन्न नहीं होंगे, है ना। तो चित्त की अवस्थाएं बदलती रहती है। तो अब चित्त की अवस्था के हिसाब से हम कोई भी अभिन्याय प्राप्त करते हैं। अगर द्वेष रहित, लोभ रहित अगर हमारा चित्त है, और तब हम ध्यान कर रहे हैं, और तब ध्यान कर रहे हैं, तो तब हमें वो समाधि अंग उत्पन्न होंगे। अगर द्वेष युक्त ध्यान करने बैठे, तो हमें बिल्कुल भी उत्पन्न होने से नहीं रहे। तो जब तो देवदत्त ने कहा, ये बात बहुत अच्छी थी देवदत्त में, कि देवदत्त ने अपने पहले 30-35 साल विश्व जीवन में काफी शीलों के साथ बिताए हैं। उसने अपने शील बिल्कुल भी नहीं टूटने दी, है ना। तो शील अच्छे थे तो ऑफकोर्स समाधि उसकी अच्छी होंगी ही होंगी, है ना। द्वेष एक अलग क्षेत्र हो जाता है। हम हमेशा द्वेष साथ नहीं रहते हैं, है ना। कभी द्वेष रहता है, कभी द्वेष रहता है, कभी मैत्री रहती है किसी के प्रति, है ना। तो ये 3 तरह के पहान होते हैं। उसमें से जो विष्कंभन पहान है, जो ततांग पहान है, या जो विष्कंभन पहान है, देवदत्त करने वो वैसा करने देवदत्त एक्सपर्ट था, पर उसका समुच्छेद पहान नहीं कर पाया, इसलिए निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाया। भले उसने अभिन्नय प्राप्त कर ली, पर निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाया, है ना। तो हम जो द्वेष और लोभ वगैरह जो हटाने का प्रयास करें, निर्वाण के लिए हटाने के लिए प्रयास करें। और अगर निर्वाण चाहिए, तो उसके लिए हमें समुच्छेद पहान करना पड़ेगा, या फिर पूर्ण रूप से हटाना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ तदांग पहान करेंगे, तो हम समाधि अंग उत्पन्न हो जाएंगे, में अभिन्न उत्पन्न हो जाएंगे, पर निर्वाण नहीं, जब तक के समुच्छेद पहान नहीं होता है। दूसरा जो आपका प्रश्न था, ये था कि देवदत्त को गरुकम्म के बारे में पता नहीं था क्या। अभी गरुकम्म के बारे में साहित्य में, त्रिपिटक में हमें वहीं पे वर्णन मिलता है, जब भगवान जब आनंद कहते, भगवान जब उपदेश देते हैं कि देवदत्त ने सभी गरुकम्म किए हैं, उसके पहले इसका रेफरेंस नहीं मिलता। तो शायद उसके पहले पता, क्योंकि हम देखते कि बुद्ध ने पूरी की पूरी शिक्षा एकदम से नहीं बताई। समय के हिसाब से बुद्ध एक एक ऐसे पहलू खोलते गए, एक एक चीज पे दृष्टि डालते गए। तो शायद से गरु कम्म मतलब ये जो 5 कर्म इतने हानिकारक है, उसमें से भी पांचों के पांचों मेरे ख्याल से एकदम से बुद्ध ने नहीं बताया कि ये पांचों के पांचों गरु कम्म है। ये धीरे धीरे करके भगवान ने बताया कि ये सबसे है। तो शायद से तब देवदत्त को पता नहीं था, ये तब शायद भगवान इस पे उपदेश देने के थे, गरु कम्म पे, है ना। तब तक सिर्फ भगवान ऐसे उपदेश दिए थे कि भाई ये कुशल कर्म है, ये कुशल कर्म है। समझा आपको? जी, मगर सम्यक संबुद्ध है भगवान, ये तो उसको पता होगा ना। तो हम उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, इसकी तो थोड़ी देखिए, बहुत अगर इतना भी ज्ञान आ जाए, तो अकुशल कर्म नहीं करेंगे ना वो। ये जो विचार है, ये अच्छा। ज्ञान युक्त विचार है। ये सती संप्रजन्य वाला विचार है। ये जो विचार है, एकदम पांडित्य विचार है ना।
अगर ये विचार आ जाएंगे तो नहीं करेगा, पर वो अपने द्वेष युक्त चित्त से हावी होने के कारण, अब द्वेष चित्त उत्पन्न हुआ है तो वो ऐसे विचार नहीं कर सकता, ठीक है। अगर एक बार द्वेष चित्त उत्पन्न हुआ है तो वो ऐसे विचार नहीं कर पाएंगे, जैसा चित्त है वैसा विचार रहेगा, जैसा विचार है वैसे कर्म रहेंगे। तो वो द्वेष युक्त होने के कारण उस समय वैसे विचार नहीं कर पाया, ठीक है। अगर चोर चोरी करने जा रहा है, चोर को तो पता होता है कि चोरी अकुशल कर्म है ना, चोरी अकुशल कर्म है, चोर को पता होता है, फिर भी चोरी करता है ना वो। अगर एटलीस्ट अगर वो चोरी करते जाते समय भी अगर चोरी के दुष्परिणाम याद कर रहे तो चोरी नहीं कर पाएंगे, पर उस समय दो चोरी दुष्कर्म याद ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका चित्त वह संस्कारित हुआ है कि वह चित्त उत्पन्न ही नहीं होगा, तब वो कुशल चित्त उत्पन्न होगा ही नहीं होगा। अगर मैं कुछ चोरी करने जाऊंगा तो उसी पर डर लगेगा, मेरा चित्त पहले एकदम मैं पूरा भययुक्त हो जाऊंगा, मेरा चित्त पूरा भय से भर जाएगा, मेरा शरीर पर वैसा हो जाएगा, फिर मुझे याद आएगा अरे ऐसा करूंगा तो वैसा होगा, ये सारे बात मुझे कब याद आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरा चित्त संस्कारित हुआ है कि उस समय मुझे वैसे अपने आप चित्त उत्पन्न होंगे, मुझे चित्त उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उसी प्रकार क्योंकि मैंने चित्त को संस्कारित करके रखा, उसी प्रकार कोई जो चोर है उस चोर ने अपने चित्त को संस्कारित करके रखा है कि चोरी करने जाएगा ना तो भूल चूक से भी गलती से भी ऐसा विचार उत्पन्न नहीं आएगा कि चोरी पाप है। वो ऐसे अगर आप भी क्या दूसरा विचार, अगर आप भी क्या गलती से तो सोच लेंगे, तुरंत दूसरा विचार टैकल कर लेंगे, बाकी इतने पापी लोग हैं ना, वो तो इतना जीवन जी रहे, उनको तो फल नहीं मिल रहा है, तुरंत क्या हो जाएंगे, काउंटर हो जाएंगे, क्योंकि चित्त संस्कारित हुआ है ना। क्योंकि कोई भी चित्त उत्पन्न होने के लिए उसको पूर्व चित्तों का उसे ताकत लगती है। कोई भी अगर अभी भी अगर मेरे कोई चित्त उत्पन्न हो रहा है तो अपने पूर्व चित्तों की ताकत के सहारे से उत्पन्न हो। जैसे कि कोई वृक्ष भी अगर एक जमीन पे खड़ा होता है तो अपनी जड़ों के सहारे से जमीन का सहारा लेते हुए खड़ा होता है, उसी प्रकार कोई भी चित्त अगर कोई चित्त में उत्पन्न होता है तो पूर्व चित्तों के ताकत लेके उत्पन्न होता है, जिसे पठान के हिसाब से कहे तो उपनिषय प्रत्यय है ना। इस प्रकार से आसेवन प्रत्यय, पहले चित्तों का सहारा लेते हुए अपन चित्तों से ताकत लेते हुए नए चित्त उत्पन्न होते हैं। अर्थात अगर एग्जांपल लूं तो अभी क्या होगा, अभी टीवी पे सीरियल चालू होगा, चालू है क्या सीरियल आपके घर में, कौन सा सीरियल शुरू होगा अभी टीवी पे, जी टीवी पे जी मैं बोला जी टीवी पे अभी कौन सा सीरियल शुरू होगा अपना तो क्या, कौन सा टीवी पे? मैं पूछ रहा हूँ जी टीवी पे भी कौन सा सीरियल शुरू होगा, जी टीवी पे या कलर्स टीवी पे? नहीं पता, नहीं किसी को पता है क्या? हम लोग तो टीवी देखते हैं, कोई बता सकता मैं तो है कि टीवी अभी इस देखती ही समय में नहीं जी टीवी पे या कलर्स टीवी पे कौन सा सीरियल शुरू होगा? चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। तो देखिए अभी यहाँ पर अगर यही पे हम कंपैरिजन करें तो कई सारे लोग अभी घर में सीरियल देख रहे होंगे, है ना, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होंगे, उनके मन में नहीं आ रहा होगा, जबकि ऑनलाइन हम देखिए जबकि हम ऑनलाइन कई सारे प्रोजेक्ट सोच सकते हैं। हमारे पास बुद्ध रश्मि है, परिधम्मा के चैनल है, आर्यखंड चैनल है, सुप्रीम निब्बान, ऐसे कई सारे हमारे पास चैनल है यूट्यूब के। पर फिर भी लोग क्या करते हैं, अपने खाली समय में सीरियल देखना पसंद करते हैं, गेम खेलना पसंद करते हैं ऐसे। पर कुछ लोग क्या, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग सीरियल देखना पसंद करते हैं। कुछ लोग बोले कि जाओ विहार में जाओ, घर में बैठे बैठे पड़ोसियों तो बोलते नहीं, खाना पकाना है, ये करना है, वो करना है। पर कुछ लोग समय निकाल के भी, देखो अभी 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 इसके पहले 2 घंटे अपने पाली का हमारा क्लास हुआ और अभी मेरा प्रवचन हो, और इसके बाद भरत ज्योति बंसी का प्रवचन होगा। कुछ लोग पूरे काम धाम करे फिर भी इन तीनों लेक्चर के लिए समय निकाल और अटेंड कर रहे हैं, और कुछ लोग सीरियल देखना पसंद कर रहे हैं। क्यों आपके चित्त में उत्पन्न हो रहा है और क्यों उनके चित्त में वो उत्पन्न हो रहा है? तो ये आप खुद को उत्पन्न कर रहे हैं क्या? नहीं, आपने अपने चित्त को यह संस्कार लगा के रखे कि अपने आप चित्त उत्पन्न हो जाते कि नहीं, मुझे अभी प्रवचन सुनना है, तुरंत मैं सारे काम कर लेती हूँ, अभी खाना पका लेती हूँ ताकि मैं प्रवचन आराम सुनते बैठूं। या फिर गलती से आपको प्रवचन सुनने नहीं भी मिला, फिर छूट गया, तो तुरंत आप यूट्यूब पे सर्च करते हो प्रवचन, अरे भंजित के प्रवचन यूट्यूब पे आ जाएगा, फिर सुन लेती हो पहले, और छूट जाएंगे। तो आपके चित्त आपको वैसा ही कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि आपका चित्त संस्कारित हुआ है और उनका वैसा हुआ है। तो इसी प्रकार बुद्ध भले ही धर्म को कभी कभार समझता होगा, पर फिर भी चित्त में संस्कारित होने के कारण वो उधर ही भागता है। इसलिए सल्लेख सूत्र में भगवान ने कहा कि ये भी पर्याय है, चित्त उत्पाद पर्याय वगैरह वगैरह जो बताया। समझा आपको? जी तो जी अपने आप में बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। इस बातों को समझने के लिए मुझे लगता है कि आपको पठान का ज्ञान होना जरूरी है, अभिधम्मा का ज्ञान होना जरूरी है, परिधि शासन ये क्या होता है, कई सारी बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
तब जाके इसके पूरे मैकेनिज्म को आप समझ पाएंगे। कर्म सिद्धांत, परिसमुत्पाद, पठान, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह बहुत कुछ चल जाता है। जी बनते You जी, get it? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू वेरी मच। साधु साधु साधु। जी पूछिए। और कोई? नमस्ते महंत जी। नमस्ते। मेरा एक सवाल था कि हम दुनिया में क्यों आए हैं और हमारा क्या उद्देश्य है और हमें क्या करना चाहिए दुनिया में, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। इट इज लाइक ये बहुत कैसे एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि आपकी दृष्टि कैसी है, उसके आधारों पर हम इसको समझ सकते हैं, है ना। अभी अगर आप समझिए, आप भाग्यवादी वाले विचार होंगे, है ना, तो आपको लगेगा कि नहीं हमारा पहले से भाग्य लिख के आया है। ठीक है, अगर आप ईश्वरवादी विचार वाले होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ लिखा हुआ है, हम उसके हिसाब से चलना होगा, ईश्वर ने हमें ये बताया है, उसके हिसाब से चलना होगा। अगर आप उच्छेदवादी होंगे, जिसे हम नास्तिक भी कह सकते हैं, तो आप कैसा होंगे कि नहीं नहीं यार, हम हमारा भविष्य खुद बनाते हैं, हम हमारा भविष्य खुद लिखते हैं, जिससे हम एक्सटेंशियलिज्म, ये फिलोसॉफी से जानते हो कि मुझे बहुत पसंद है एक्सटेंशियल फिलोसॉफी। तो उसके हिसाब से मैं सोचते कि हम खुद तय करते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। जब तक हम तय नहीं करेंगे तब तक हम हमारे जन्म का उद्देश्य या हमारा लाइफ कैसे जीने तय नहीं कर पाएंगे। एक्सटेंशियलिज्म, और जो कि बुद्धिज्म के काफी करीब आता है। अभी बुद्धिज्म क्या होता है कि थोड़ा एक्सटेंशियलिज्म की तरफ झुकता है, कि अर्थात कि हमें हमारा उद्देश्य खुद तय करना होता है। ठीक है, कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। हम पहले से तय करके नहीं आए कि हमारा जन्म क्यों आया। जब हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आने के बाद हम जब इस पे विचार करेंगे और जब हम तय करेंगे कि हाँ हमें इस दिशा में काम करना है, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है, तब जाके हमारा उद्देश्य तय होगा। पहले से तय होके नहीं आया हमारा उद्देश्य, हमें तय करना है, क्योंकि हमारे पास मन है, मन होने का मनुष्य है, अपना उद्देश्य तय कर सकते। इसलिए हम कोई यहाँ पे ईश्वर बना है, कोई भगवान बना है, कोई साइंटिस्ट बना है, आपको खुद को तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, आपका जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि आपने कोई पुण्य कर्म किया है और पिछले जन्म में मृत्यु के समय में आपके कुशल चित्त उत्पन्न हुआ है, उपेक्षा सहगत संतीर्ण चित्त उत्पन्न होने के कारण आपको ये मनुष्य जन्म मिला है। यहाँ अभी मनुष्य जन्म आने पर आप इसका कैसे उपयोग करेंगे आप पे पर निर्भर है। आप अपना उद्देश्य तय करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप पे निर्भर है। बिना उद्देश्य तय किए भी पूरा का पूरा जीवन जी सकते हैं और उद्देश्य तय करके भी पूरा जीवन जी सकते हैं। भगवान बुद्ध बताते भी हैं कि मैं इस पूरे संसार में सिर्फ दो तरह के लोगों को देखता हूँ, एक वो जिसे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, और एक वो जिसे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। तो आपको खुद को तय करना पड़ेगा। अभी आप ये कैसे तय करते हैं, अभी आपका तय करना भी आपने किस तरह का नॉलेज अब तक के जमा किया है, किस तरह का नॉलेज आपने सुना है, आपका सुत्तमय ज्ञान, अर्थात आपका किस तरह का रीडिंग रहा है, जिस तरह का रीडिंग रहा है, जिस तरह का लिसनिंग रहा है, उसी तरह का उद्देश्य हम लोग तय करते हैं। तो अगर आपको अपना उद्देश्य तय करना है, तो एक अच्छा उद्देश्य तय करना, तो बहुत अच्छा पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़िए, और जिस तरह का पढ़ेंगे उस तरह का आप अपना उद्देश्य तय करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बुद्धिज्म के हिसाब से देखना तो बुद्धिज्म नॉलेज देखिए कि बुद्धिज्म मुझे क्या सिखा रहा है और बुद्धिज्म मुझे कहाँ लेके जाना चाहता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, अनम्यूट माइक। रमेश जी, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। माने जी, नमो बुद्ध है माने जी। माने जी, हाँ, वंदे मातरम जी। नमो बुद्धाय संदेश जी। नमो। भारती जी, भारती जी है ना। हाँ, कैसे माने जी, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, बस मस्त हो सा। मेरा ये सवाल था कि अभी अभी तक 28 बुद्ध उत्पन्न हुए। ये सब कल्प में भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि देवदत्त का निर्वाण हो गया। मुझे ये लगता है कि अभी तक देवदत्त वही है या
अलग अलग देवदत्त हुए, जैसे भगवान बुद्ध 28 हुए। नहीं, देवदत्त तो देखो, देवदत्त को मुझे निर्वाण प्राप्त होने का, ठीक है। देवदत्त अभी कैसा, अभी उसने गरु कर्म किया था, तो जो भी उसके पुण्य कर्म है सब खत्म हो गए, चल गए। अब वो नरक में सड़ रहा है, और नरक से निकलने के बाद फिर वो बच्चे एक बुद्ध बनेगा, फिर उसका निर्वाण मिल जाएगा और फिर वो मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, पर हर मतलब बुद्ध के समय में ऐसा कोई ना कोई एक देवदत्त देवदत्त होता है, उसके नाम अलग होते हैं। पर हर कोई ना कोई ऐसा एक होता है जो बुद्ध से ईर्ष्या करता है और हर जन्म में बुद्ध के पीछे जाते रहता है। साधु साधु तो इस साधु। जन्म, तो इस वाले बुद्ध के पीछे देवदत्त था। हाँ, साधु साधु, थैंक यू बंटी जी। ओके, और कोई है? विवेक सिंह प्लीज। नमामि बनते जी। हम लोग कौन? विवेक बनते जी। विवेक, आवाज काफी अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू बनते जी। क्या एज है बनते जी, तुम्हारी? मेरी 33 बनते जी। बोलिए ना। बनते जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि जैसे हम मंगल मैत्री करते हैं या जितना भी पुण्य पुण्य अनुमोदन करते हैं किसी को भी, जैसे कोई मेरे घर में किसी की डेथ होगी, जैसे मेरे दादाजी की डेथ हो गई या मेरी ग्रैंड मदर की डेथ होगी, तो मैं उनके लिए मैत्री करता हूँ, पुण्य अनुमोदन करता हूँ, जैसे तो वो तो फिर उनको उसका कुछ लाभ नहीं मिलेगा? पुण्यानुमोदन का होता है ना लाभ, वो भी पर्टिकुलर किसी यूनि में गए हो तो ही। मेरा प्रवचन है, आपने सुना है क्या पुण्यानुमोदन पे? नहीं, मैंने नहीं सुना बनते जी। प्लीज आप वो सुनिए, उस पर डिटेल में मैंने क्लियर किया ये बात। ठीक है, ओके। आप जी थैंक यू मान बनते से जी। कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको भेज देंगे link। जी। ठीक है बनते जी, साधु साधु साधु।